सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क्या बताऊँ हक़ से क्या रिश्ता अबू तालिब का है। मेरा ख्याल में हवेलियाँ शरीफ पे ये शेर पढ़ा जाए तो ये माहौल हो तो बात बनेगी नहीं। इस शेर की वैल्यू सही ठीक तौर पे यहाँ समझ आती है। ज़रा अपनी मौजूदगी का इज़हार कीजिए। मैं ये कुछ मुंतखब करके लाया हूँ आपके लिए। क्या बताऊँ हक़ से क्या रिश्ता अबू तालिब का है। हक़ अली है और अली बेटा अबू तालिब का है। हक़ अली है और अली बेटा अबू तालिब का है। एक भतीजा एक बेटा एक बहू दो नूरैन चादरे ततहीर में कुंबा अबू तालिब का है। एक बेटा एक भतीजा एक बहू दो नूरैन चादरे ततहीर में कुंबा अबू तालिब का है। और ये शरफ कौनैन में तन्हा अबू तालिब का है। कुल का जो मौला है वो बेटा अबू तालिब का है। ये शरफ कौनैन में तन्हा अबू तालिब का है। कुल का जो मौला है वो बेटा अबू तालिब का है। और बद्र से लेकर ज़मीने करबला तक देख लो, खून जितना भी बहा हक पर अबू तालिब का है। खून जितना भी बहा हक पर अबू तालिब का है। और सामने जिसके अली भी सर उठा सकते नहीं। इस फिक्रे की गहराई में उतरेंगे और हजरत मुहद्दिस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह का तस्वुर ज़हन में लाकर और हजरत नकीबुल अशराफ के कदमों पे रूहानी तौर पे मैं हाथ रख के ये कह रहा हूँ कि सामने जिसके अली भी सर उठा सकते नहीं, दो जहां में कितना ऊंचा सर अबू तालिब का है। दो जहां में कितना ऊंचा सर अबू तालिब का है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन हजरत असल में कलाम एक ऐसी चीज़ है कि इसका रब्त टूट जाए तो दोबारा जोड़ना ज़रा खासा मुश्किल होता है। शाह साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, मुफक्किर इस्लाम हज़रत सैयद रियाज़ अहमद शाह साहब वो तशरीफ़ लाते उसके बाद बात है। मुफक्किर इस्लाम नाज़िम आला अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब हमारे इस पंडाल की जीनत बने हैं। दिल की गहराइयों से खुशमदीद पेश करता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा जी आया नो सत बिस्मिल्लाह बखैर रगले मोस्ट वेलकम। ऊंची आवाज के साथ जिक्र करें अल्लाह अल्लाह। बल्कि हजरत किबला शाह जी के पास जो विर्द होता है वो हाथ बुलंद करके करें हैदर 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 हैदर। अहले बैत के दर से मिला है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जिन पे सारी जिंदगी ये इल्जाम रहा कि ये राफजी हो गए हैं, बगदाद के कोर्ट में अब्बासियों ने बुलाया, कहा ये जो तुम हर वक्त अली अली करते रहते हो ना, इससे बंदा राफजी हो जाता है। वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कालू तरफस्ता कुल तो कल्ला। कहा तुम मुझे कहते हो मैं राफजी हो गया हूं। कहा नहीं नहीं, मर रिफ्ज़ो दीनी वला एतकादी। राफजियत मेरा दीन नहीं है, मेरा अकीदा नहीं है। लेकिन फिर सीना तान के और बगदाद के कोर्ट में इमाम शाफी हाथ उठा के कहता है, कहा तुम्हारे प्रोपेगंडे से मैं डरने वाला नहीं हूं, इसलिए कि मेरी झोली में जो टुकड़े हैं ये खातून जन्नत के टुकड़े हैं। कालू तरफस्ता कुल तो कल्ला मर रिफ्ज़ो दीनी वला एतकादी। अब बाजू उठा के इमाम शाफी कहता है वलाकिन तवल्लैतु गैर शक्किन खैर इमामिन व खैर हादी। कहा तुम्हारे प्रोपेगंडे से घबराता नहीं हूं, इमाम उसको मानता
इमामों में अफसल है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने पढ़ा, हजरत सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा का इतना एहतराम करते थे कि हदीस मुबारका के सिवा कभी सैयदा पाक का जो इसमें जाती है वो इमाम शाफी ने लिखा नहीं। फरमाया करते थे हम इस काबिल नहीं है कि हुजूर की शहजादी का नाम लिख सके। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को कहा, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता की। अब ये कौसर क्या है? इसमें बेशुमार लोगों ने मुख्तलिफ तौजीहात बयान किए और इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में बहुत सारी तौजीहात बयान करने के बाद कहते हैं कि ये आयत उतरी जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अबतर होने का इल्जाम लगाया गया, ऐब लगाया गया, तब अल्लाह ने कहा, ए महबूब इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया है। तो इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं यहाँ जो बात फहम के करीब बन रही है वो ये बन रही है, ए महबूब हमने आपको क़यामत तक के लिए औलाद की कसरत अता फरमाई है। इस पे इमाम फखरुद्दीन राजी कहते देखो सुम मंजुर कम कान फीहिम मिनल अकाबिरे मिनल उलमाए कल बाकिरे व सादिके वल काज़िमे वर रज़ा। कहते देखो तो सही इस घराने में अल्लाह ताला ने कैसे कैसे नगीने पैदा किए। कोई इमाम बाकिर कहलाता है, कोई इमाम जाफर सादिक है, कोई इमाम मूसा काज़िम है और कोई इमाम अली रजा है। दुनिया का कोई शजराए तरीकत आप मुझे नहीं बता सकते कि जो हुजूर तक तो पहुंचता हो, औलाद खातून जन्नत के वसीले के बगैर हुजूर तक जाता हो। कितना जुल्म है कि जिनके जिक्र के बगैर किसी का शजरा मुकम्मल नहीं होता, हुजूर तक शजरा नहीं पहुंचता। आज उनके जिक्र को शजरे ममनुआ बनाया हुआ है। यहां मैं फिर ये कहना चाहता हूं, और जब मैं चौथा मिसरा पढ़ूंगा तो हज़रत शाह साहब की मौजूदगी में फिर आपके हाथ ना उठे तो बात बनेगी नहीं कि तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को और दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं। आप इसके एक एक मिसरे पे गौर कीजिए। शायद ये बहर बड़ी छोटी है लेकिन गहराई इतनी है कि कई समुद्रों से बड़ी वसी है। मैंने एक स्टेज पर ये शेर पढ़ा तो मुझसे कुछ दोस्त नाराज हुए, लेकिन मैं भी सैयद घराने का आदमी हूँ। मौलवी होता तो मौलवी मेरा सरफा कर जाते, सैयद का सरफा कोई नहीं करता। इसलिए हम अपना सामान पूरा करके चलते हैं क्योंकि उम्र गुजरी है। इसी दश्त की सयाही में मैं ऐसी लिस्ट आपको बता सकता हूँ जो लोग इस मयार पे आते हैं जो मैं अभी कह रहा हूँ कि तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को और दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं। मैं चौथे पे पहुंचूं तो हाथ भी उठेगा। तेरे नालैन के एक नक्श पे मरने वाले तेरी दस्तार के वारिस से खफा रहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के नालैन जो सीने पे लगाए, जो कहे मिसवाक हुजूर ने इस्तेमाल किया मैं सीने पे लगाऊंगा। मौलवी साहब मिसवाक हुजूर ने इस्तेमाल जरूर की है, हुजूर ने सीने पे मिसवाक नहीं लगाई है, सीने पे लगाया है या हसन को लगाया है या हुसैन को लगाया है। आज तुम्हें मिसवाकें याद रह गई हैं, आज तुम्हें हसन याद नहीं है, आज तुम्हें हुसैन याद नहीं है। तुम सुन्नी बन के सहाबा के दफा में अहले बैत के ऊपर हरफ उठाना चाहते हो। हमारे अकाबरीन का तरीका क्या था? मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस मुबारका पढ़ाते हैं। जो दर्स निज़ामिया के असातिज़ा तलबा ने इल्म है कि जो सबक पढ़ाया जाता है उसका मुताला किया जाता है। मुदर्रिस को पता होता है कि अगली सत्रों में क्या है। जो हज़रत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पढ़े हैं वो कहते हैं कि जब किसी हदीस मुबारका में हज़रत सैयदा पाक का इसमें ज़ाती आता ना, हज़रत मुहद्दिस आज़म कहते उलमाए कराम जरा मुतवज्जे हो जाइए, अगर ज़हनी हाज़िरी नहीं भी है तो हाज़िर हो जाओ, अगली सत्रों में रसूलुल्लाह की शहज़ादी का नाम आने वाला है।
मौलवी साहब तुम्हें हया नहीं आती है? तुम सैयदा कायनात के बारे में बात कर रहे हो, उस हस्ती के बारे में बात कर रहे हो। जिब्रील भी हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर न उठे, सैयदा आए, हुजूर उठे। एक दफा नहीं, सैयदा 100 दफा आती है, सरकार 100 दफा खड़े हो जाते हैं। जिसकी आमद पर खड़े हों खुद इमामुल अंबिया, देखिए चश्मे नबूवत में जरा ज़हरा की शान। मरहबा ज़हरा तेरा ज़ोजे गिरामी बूतुराब, खाक में जिसने मिला दी कैसरो किसरा की शान। वो तो तेरे महापारों ने लगाए 4 चांद, वरना क्या करबल के एक तपते हुए सहरा की शान। और जब सवा नेज़े पे आ जाएगा सूरज मुनकरो, उस घड़ी तुम पर खुलेगी चादर ज़हरा की शान। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। हमारे वो अकाबरीन जिनके नाम लेते हुए थकते नहीं थे, अब जब वो सैयदा पाक का नाम ले रहे हैं, अब उन पे तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ऐसे अफराद से हम बरीउ ज़िम्मा हैं। हम अहले सुन्नत व जमात हैं। अहले सुन्नत में ना किसी को स्मगलिंग करने देंगे, ना किसी को बदमाशी करने देंगे, ना किसी को गुंडागर्दी करने देंगे। अहले बैत का नाम लेते हुए किसी को सहाबा की तौहीन की इजाजत नहीं देंगे, और सहाबा का बात करते हुए किसी को अहले बैत की तौहीन की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए कि हुजूर का घराना कितना बड़ा घराना है। बस एक बात करके ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन आखिरी ये एक शेर है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। जब मैं बात करूँगा हज़रत सैयदा पाक की, तो फिर एहसास होना चाहिए कि यहाँ गुलामाने सहाबा भी मौजूद हैं, गुलामाने आले रसूल भी मौजूद हैं। या नबी तेरा घराना है जहाँ में ऐसा, या नबी तेरा घराना है जहां में ऐसा, जिसने दुनिया में सखावत की बिना रखी है। और तेरे शब्बीर ने दुनिया को बहारें देकर अपने बच्चों के लिए करबो बला रखी है। मौलवी साहब, तुम्हें क्या इल्म के अहले बैत क्या है? तेरे शब्बीर ने दुनिया को बहारें देकर अपने बच्चों के लिए करबो बला रखी है। और मैं आखिरी मिसरा कहने लगा, ये इस मिसरे की सदा पूरी दुनिया के ऊपर इंटरनेट के जरिए से जा रही है। जब मैं पढ़ूं तो पता चल जाए कि आले रसूल के गुलाम बैठे हुए हैं कि मुझको परवाह नहीं, शाहों की हमेशा मैंने जोली दरवाजा ज़हरा पे बिछा रखी है।